नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक यूनियन बैंक अकाउंट होल्डर हैं और अभी तक आपने यूनियन बैंक की इंटरनेट बैंकिंग एंड नेट बैंकिंग को एक्टिवेट नहीं किए हैं, इस वीडियो में हम लोग लेटेस्ट अपडेट के साथ 2024 में यूनियन बैंक की नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कैसे करना है, इस वीडियो में हम लोग इसकी कंप्लीट लाइव प्रोसेस जाने वाले हैं। तो बने आप इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले यूनियन बैंक की नेट बैंकिंग क्या है और यूनियन बैंक की नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने के क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में जान लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, यूनियन बैंक की नेट बैंकिंग एक प्रकार की बैंकिंग सर्विस है जिसे यूनियन बैंक द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। यह लगभग सभी बैंकों द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। यह सर्विस आपको बिल्कुल फ्री में मिलती है, इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप यूनियन बैंक की नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर लेते हैं तो आप बहुत सारी बैंकिंग वर्क्स ऑनलाइन विदाउट बैंक विजिट के आप यूनियन बैंक की नेट बैंकिंग हेल्प से कर सकते हैं। लाइक इसके हेल्प से आप अपने अकाउंट के स्टेटमेंट, बैलेंस वगैरह देख सकते हैं, फंड यानी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते, पैन ऐड कर सकते हैं, यहाँ से ATM कार्ड वगैरह का पिन चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप चेकबुक, ATM कार्ड ये सब अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सर्विसेज है जिसका यूज़ आप नेट बैंक के थ्रू कर सकते हैं। इसके लिए आपको बार बार इन सभी सर्विसेज का यूज़ करने के लिए आपको बार बार बैंक विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप ऑनलाइन किसी भी डिवाइस में नेट बैंक में लॉगिन करके बहुत ही ईजी तरीके से आप सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके यही बेनिफिट्स है। तो चलिए आप जान लेते हैं कि आप यूनियन बैंक नेट बैंकिंग को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन विदाउट बैंक विजिट के यूनियन बैंक नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करना चाहते हैं, इसके लिए फर्स्ट आपकी यूनियन बैंक के अकाउंट में कोई भी एक एक्टिव मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। एंड सेकंड, आपके पास यूनियन बैंक द्वारा इशू किया गया कोई भी एक एक्टिव डेबिट कार्ड होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन विदाउट बैंक विजिट के यूनियन बैंक की नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये सभी रिक्वायर्ड चीज़ें अवेलेबल है तो नेक्स्ट नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने डिवाइस में कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है। कोई ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको इस वाले वेबसाइट unionbank.co.in पर आपको विजिट करना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ, तो चलिए मैं यहाँ ब्राउज़र से कैसे ओपन करना आपको बता देता हूँ। तो यहाँ आपको अपने ब्राउज़र में यूनियन बैंक टाइप करके सर्च करना है। ओके, सर्च करने के बाद आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको फर्स्ट वाले वेबसाइट पर क्लिक करना है। ओके, इस वेबसाइट का लिंक आपको दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो वहाँ से डायरेक्ट इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको वेट करना है फ्यू सेकेंड्स। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्यू सेकेंड्स वेट करना है। फ्यू सेकेंड्स वेट करने के बाद यूनियन बैंक के आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट को पहले आपको कंफर्म कर लेना है। तो कंफर्म करने के लिए आपको टॉप में की आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद से ये वाल को आपको कंफर्म कर लेना है। ये ऑफिशियल वाल है। ओके, ये वाल कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए आपको टॉप में एक 3 हॉरिजॉन्टल लाइन का ऑप्शन होता है, इस पर आपको क्लिक करना है। 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक डिजिटल बैंकिंग का ऑप्शन होता है, मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ आपको एक डिजिटल बैंकिंग ऑप्शन होता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको 3 ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ आपको इंटरनेट बैंकिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको वेट करना है फ्यू सेकेंड्स वेट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको फिर से इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको पेज को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो यहाँ आपको सेल्फ यूजर क्रिएशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको वेट करना है फिर से फ्यू सेकेंड्स। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ आप इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करने के फर्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। तो यहाँ आपको 2 ऑप्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शन फैसिलिटी रिटेल यूजर्स विद डेबिट कार्ड एंड सेकंड व्यू फैसिलिटी रिटेल्स यूजर्स विदाउट डेबिट कार्ड। तो फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन के साथ इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करते हैं तो इंटरनेट में जितने भी फीचर्स हैं उनको आप फुली एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ATM यानी डेबिट कार्ड नहीं है तो आप सेकेंड वाले ऑप्शन व्यू फैसिलिटी के साथ यूनियन बैंक नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। बट इसमें आप जो भी फीचर्स हैं उनको आप व्यू कर सकते हैं, लाइक बैलेंस देखना चाहें देख सकते हैं, बट कोई भी फंड ट्रांसफर यानी मनी ट्रांसफर करना चाहें नहीं कर सकते। ओके, तो आपको फुल फैसिलिटी के साथ एक्टिवेट करना है तो आपको डेबिट कार्ड वाले फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो भी आप नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको व्यू फैसिलिटी वाले ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ जो भी आपको सूटेबल लगता है उसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट का प्रोसेस सेम ही रहेगा, आप यहाँ कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट का प्रोसेस सेम ही रहेगा। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। ओके, पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ आपको एक कंटिन्यू का ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको एक कंटिन्यू का ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपको वेट करना है। वेट करने के बाद नेक्स्ट आपको कुछ इस तरह का पेज होगा। तो यहाँ आपको फ्रेंड्स यहाँ आप अपने कुछ अकाउंट डिटेल्स को एंटर करना है। लाइक फर्स्ट में यहाँ आपको अपने अकाउंट नंबर को एंटर करना है। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ आपको अपने डेट ऑफ बर्थ या पैन नंबर दोनों डिटेल्स में से कोई एक डिटेल्स यहाँ एंटर करना है। उसके बाद से यहाँ आपको आइडेंटिटी स्मॉलेस्ट वैल्यू में यहाँ जो भी डिजिट दिए गए हैं उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है उसे आपको एंटर कर देना है। उसके बाद से नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, तो चलिए मैं यहाँ जो भी डिटेल्स मांगा जा रहा है उसमें एंटर करके नीचे यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ओके, अकाउंट डिटेल्स एंटर करने के बाद नेक्स्ट सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपको कुछ इस तरह का पेज होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप अपने डेबिट कार्ड डिटेल्स को एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको अपने डेबिट कार्ड नंबर को एंटर करना है। उसके बाद से आपको यहाँ आपके डेबिट कार्ड का जो भी ATM पिन है उसे आपको एंटर करना है। उसके बाद से यहाँ आपको फैसिलिटी टाइप में 2 ऑप्शन होते हैं, व्यू एंड ट्रांजेक्शन एंड सेकंड व्यू ओनली। तो यहाँ आपको व्यू एंड ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करना है।
उसके बाद से नेक्स्ट आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को टिक करना है। उसके बाद से नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से नेक्स्ट आपकी यूनियन बैंक के अकाउंट में जो भी ईमेल आईडी एंड फोन नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड सेंड किया गया होगा। तो आप यहाँ ईमेल वाले ओटीपी को भी एंटर कर सकते हैं या एसएमएस वाले ओटीपी को भी यहाँ एंटर कर सकते हैं। तो आप दोनों ओटीपी में से आपको कोई एक ओटीपी एंटर करना है। उसके बाद से नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ओटीपी रिसीव नहीं होता है तो आप यहाँ रीजनरेट कोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से आपको फिर से एक ओटीपी जाएगा, तो उस ओटीपी को आपको एंटर करना है। उसके बाद से नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट आपको कुछ इस तरह का पेज होगा। तो यहाँ आपको नेट बैंकिंग यूजर आईडी होगा। उसके बाद से नेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड एंड ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन होगा। फ्रेंड्स, उससे पहले यहाँ लॉगिन एंड ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्रिएट करने से पहले यहाँ बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स दे गए हैं, यानी गाइडलाइंस दे गए हैं, इसे आपको रीड कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ बताया जा रहा है कि आपका लॉगिन एंड ट्रांजेक्शन पासवर्ड केस सेंसिटिव होना चाहिए और उसमें मिनिमम 8 कैरेक्टर्स एंड मैक्सिमम 14 कैरेक्टर्स होना चाहिए। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ आपको फर्स्ट सेट इंटरनेट लॉगिन पासवर्ड को टिक करना है। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ आपको साइन इन पासवर्ड को एंटर करना है, मीन्स लॉगिन पासवर्ड को एंटर करना है। इसके कुछ एग्जांपल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो स्क्रीन पर जो एग्जांपल देंगे उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ साइन इन एंड लॉगिन पासवर्ड को एंटर करना है। उसके बाद से जो यहाँ साइन इन एंड लॉगिन पासवर्ड एंटर किए उसे आपको यहाँ री एंटर करना है। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ आपको सेट ट्रांजेक्शन पासवर्ड को टिक करना है। उसके बाद से आपको पेज को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड के सेक्शन में आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड को एंटर करना है। तो फ्रेंड्स, आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड साइन इन पासवर्ड की तरह ही केस सेंसिटिव होना चाहिए, बट साइन इन पासवर्ड से डिफरेंट होना चाहिए। इसके कुछ एग्जांपल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो स्क्रीन पर जो एग्जांपल दिए गए हैं उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ ट्रांजेक्शन पासवर्ड को एंटर करना है। उसके बाद से जो यहाँ ट्रांजेक्शन पासवर्ड एंटर किए उसे आपको यहाँ री एंटर नहीं रीटाइप करना है। उसके बाद से नीचे यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, उससे पहले यहाँ आप जो भी साइन इन एंड ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्रिएट किए और यूजर आईडी यहाँ शो हो रहा है, इसे आपको कहीं नोट कर लेना है। उसके बाद से नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का मैसेज होगा, आपका नेट बैंकिंग सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है और आपका यूजर आईडी ये है, तो आपको इसे नोट कर लेना है। उसके बाद से नीचे आपको गो टू लॉगिन पेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। गो टू लॉगिन पेज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करने का पेज होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको यूजर आईडी के सेक्शन में यूजर आईडी को एंटर करना है। तो फ्रेंड्स, आप पहले जो नेट बैंकिंग रजिस्टर कर रहे थे उसमें आपको यूजर आईडी शो हुआ था, उसी यूजर आईडी को आपको एंटर करना है। उसके बाद से जो वेरिफिकेशन कोड दिख रहा है इसे आपको एंटर करना है। उसके बाद से नीचे आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, यूजर आईडी एंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ आपको पासवर्ड एंटर करना है। तो फ्रेंड्स, पासवर्ड आप नेट बैंकिंग रजिस्टर करते समय जो भी आप पासवर्ड क्रिएट बनाए थे उस पासवर्ड को आपको एंटर करना है। उसके बाद से यहाँ आपको डिफॉल्ट में पेज में डैशबोर्ड ही रहने देना है। उसके बाद से नीचे आपको पेज को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद या आपको यहाँ पासवर्ड के नीचे लॉगिन का ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ आपको इंटरनेट बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस का पेज होगा, तो इसे आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए पूरा रीड करना है। उसके बाद से नीचे यहाँ आपको एग्री का एक ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ आपको इंटरनेट बैंकिंग को एक्स्ट्रा सिक्योर बनाने के लिए यहाँ आपको फ्रेज और इमेज सेलेक्ट करना है। तो यहाँ आपको एंटर फ्रेज के सेक्शन में आपको कोई भी एक फ्रेज एंटर करना है। इसके कुछ एग्जांपल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो स्क्रीन पर आपको जो एग्जांपल देंगे उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ फ्रेज के सेक्शन में आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक फ्रेज एंटर कर सकते हैं। फ्रेज एंटर करने के बाद यहाँ आपको बहुत सारे इमेजेस दिख रहे हैं, तो आपको किसी एक इमेज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे यहाँ आपको राइट कॉर्नर में एक अपडेट का ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपको फिर से इंटरनेट बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस का पेज होगा, तो इसे स्क्रॉल डाउन करते आपको पूरा रीड करना है। ओके, उसके बाद से फिर से यहाँ आपको नीचे एग्री का एक ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप फर्स्ट टाइम यूनियन बैंक नेट बैंकिंग में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। बट अभी यहाँ आपको नेट बैंकिंग जितने फीचर्स है वो अभी आपको यहाँ शो नहीं होंगे। अभी आपका नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंडर है। इसे एक्टिवेट होने में फुली एक्टिवेट होने में 2 वर्किंग डेज लगेगा। बट आपका नेट बैंकिंग रजिस्टर हो गया है, बट ये अंडर प्रोसेस में, इसे एक्टिवेट होने में 2 वर्किंग डेज लगेंगे। तो आपको 2 वर्किंग डेज बाद आपको नेट बैंकिंग लॉगिन करना है। तो नेट बैंकिंग लॉगिन करने के लिए आपको यूनियन बैंक ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। उस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप यूनियन बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। वहाँ से आप नेट बैंकिंग का जो अभी क्रिएट किए आईडी और पासवर्ड उसके थ्रू आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका नेट बैंकिंग 2 वर्किंग डेज बाद फुली एक्टिवेट हो जाएगा। फुली एक्टिवेट करने के बाद आप यूनियन बैंक के नेट बैंकिंग फुली यूज कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए यहाँ लॉग आउट के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इसे लॉग आउट कर देना है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपका नेट बैंकिंग 2 वर्किंग डेज बाद भी एक्टिवेट नहीं होता है तो आपके स्क्रीन पर जो यूनियन बैंक का टोल फ्री नंबर है इस पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, बट ये 2 वर्किंग डेज बाद 100% एक्टिवेट हो जाएगा। आपको कॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बहुत ही इजी तरीके से 2024 में लेटेस्ट अपडेट के साथ यूनियन बैंक नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं, अगर आपके पास यूनियन बैंक का अकाउंट है तो। ओके, और यूनियन बैंक के जितने भी फीचर्स नेट बैंकिंग द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियोस लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।